हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी माताएं बहनें, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज इस विशाल चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए जो हमारे सभी बसपा इनेलो के कार्यकर्ता, जो मेहनत के नेतागण, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, BS4 व BSP के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिससे करोड़ों लोग आज यहाँ हरियाणा में भी प्रेरणा लेकर सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अब मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ चुका हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक पूरी कोशिश करूंगा निभाने की। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, यहां पर कितने युवा साथी मौजूद हैं, हाथ उठाकर बताएं। यहां पर कितने युवा साथी, हाथ उठाकर बताएं। और यहां पर कितने युवा साथी हैं जो आज की डेट में बेरोजगार घूम रहे हैं, हाथ उठा के बताएं। अगर मेरे भाई जिंदगी भर बेरोजगार रहना है तो शांति से मत बैठना, चिल्लाते रहना, परंतु अगर रोजगार चाहिए, अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है, जैसे आपने सुंदर बडाना जी को खड़ा किया है, ऐसे अगर तुम्हें खुद भी खड़ा होना है तो जरा 2 मिनट शांति से बैठ के सुन लो बात। आदरणीय बहन जी ने बहुत जरूरी बातें तुम्हारे को बताने के लिए भेजा है, अभी सुन लोगे, इन्हें जिताकर भेजोगे तो तुम्हें रोजगार देंगे, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। साथियों, मैं तुम सबसे पहले अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया है सब कास्ट कैटेगराइजेशन के ऊपर, उसके बारे में तुम्हें लोगों को बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि सब कास्ट कैटेगराइजेशन का जजमेंट आया है, इसके तहत अब राज्य की सरकारें SC/ST समाज के अंतर्गत अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मन मर्जी से किसी भी SC/ST जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और किसी से भी वो आरक्षण का लाभ छीन सकती है, ये कहकर कि अब ये लोग पैसे से संपन्न है, बहुत पैसे वाले हो गए, इन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं। परंतु साथियों, आरक्षण की मूल भावना हमारे यहाँ पर जाट गुर्जर समाज के सभी साथी जानते हैं, हमारे SC समाज के दलित भाई सब जानते हैं कि आरक्षण
समाज को एक साथ आगे बढ़ाने की है, हमारे सभी युवा साथियों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों को एक साथ आगे बढ़ाने की है। परंतु ये कांग्रेस और भाजपा वाले ये बार बार ये ऐसे ऐसे जजमेंट इसलिए पास कराते हैं क्योंकि ये हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हमारे युवा साथियों को दबाना चाहते हैं। उनको हर कदम पर हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ करने का मौका चाहिए। साथियों, आदरणीय बहन जी ने पूछा कि भाई अगर आरक्षण का लाभ सबको जो पैसे से संपन्न हो जाते हैं अगर उनको मिलना बंद हो जाए तो क्या इसका मतलब हमारे समाज के लोगों का अस्तित्व, हमारे समाज के लोगों की स्थिति इतनी बेहतर हो गई कि उनके साथ भेदभाव खत्म हो गया। यहाँ पर बैठे जितने भी सभी समाज के 36 बिरादरी के मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, तुम बताओ कि तुम्हारे भेदभाव खत्म हो गया क्या? बताओ साथियों, भेदभाव खत्म हो गया कि नहीं? भेदभाव खत्म हो गया कि नहीं? अगर भेदभाव नहीं खत्म हुआ तो जिन पार्टियों ने तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलाफ ये जजमेंट पास कराया है, क्या आप उसको यहाँ पे हल्के में घुसने दोगे? भाजपा कांग्रेस को आने दोगे? अरे मेरे भाइयों, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उतारे जा रहे हैं भाजपा और कांग्रेस की ओर से, क्या इनको भी टिकने दोगे? साथियों, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो खड़े करे जा रहे हैं, ये हमारे सुंदर भंडारा जी को हराने के लिए, तुम्हारे लोगों का वोट बांटने के लिए ये लोग खड़े करे जा रहे हैं भाजपा और कांग्रेस की ओर से। मेरा दरखास्त है कि इस 5 तारीख को तुम लोग सब सतर्क रहना और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को तो कतई अपने हल्के, अपने गांव, गली, मोहल्ले में मत घुसने देना। इस आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर अपने सुंदर भाई को यहां से विधानसभा भेजने का काम जरूर करना। साथियों, ये जजमेंट पास होने पर कांग्रेस से सवाल किया आदरणीय बहन जी ने कि भाई ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता सब के सब संविधान का किताब दिखाकर आपसे वोट मांग रहे थे, परंतु आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब वोट आपको दे दिया इस समाज ने, तो आप साथ जब समाज इनका सारा आरक्षण खतरे में है तो इनके लिए आप आवाज उठाओ। परंतु राहुल गांधी जी विदेश जाकर क्या बोलते हैं? राहुल गांधी जी विदेश जाकर कहते हैं कि भाई जिस दिन कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आएगा उस दिन कांग्रेस पार्टी तुम लोगों ने आज ही जीत बना ली लग रहा है। देखो साथियों, अगर तुम सब शांत नहीं बैठोगे तो सुंदर भंडारा जी नहीं जीत पाएंगे। समझ लो बात। भाई जोश के साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा शांत बैठ जाओ। देखियो साथियों, राहुल गांधी जी से जब सवाल किया कि भाई संविधान को बचाने के लिए तुम लोग कहां रह गए जब इस समाज ने तुम्हें वोट डाला, तो राहुल गांधी जी विदेश चले गए और बोलते हैं अरे जिस दिन कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आएगा उस दिन वो सबसे पहले संविधान में से आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। तो साथियों, जब कांग्रेस पार्टी की ये नीयत है तो आप बताओ कि कांग्रेस पार्टी को यहां पर आप लोग जीतने दोगे कि नहीं? कांग्रेस पार्टी को जीतने दोगे कि नहीं? साथियों, उनसे सवाल किया था बहन जी ने कि भाई जब तुम जैसे लोग हमारे लोगों का आरक्षण छीनना चाहते हो तो आगे सामने समाज में आके बोलो कि हाँ भाई हम तुम्हारे खिलाफ है। परंतु राहुल गांधी जी खुद अपने आप ये सवाल नहीं जवाब देते, वो समाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा श्री खड़गे जी को आगे कर देते हैं। खड़गे जी ऊपर से एक कदम आगे चढ़ के बोलते हैं कि आरक्षण तो पंडित नेहरू जी और गांधी जी की देन है।
संघर्ष को नहीं पहचान सकते, नहीं समझते, ऐसे समाज के लोगों के लिए मान्यवर साहब एक बहुत बखूबी किताब लिखकर गए थे और इनको एक बहुत अच्छा नाम देकर गए थे। साथियों, मान्यवर साहब ऐसे नेता जो ऐसी समाज में रहकर हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं, उसे बाबा मान्यवर साहब चमचे का नाम देकर गए थे। तो साथियों, ऐसे चमचों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से सावधान रहना। साथियों, आप लोगों को मैं एक बात बखूबी समझाना चाहता हूं। फोटो में खिंच रहे कभी, अरे फोटो में खिंच रहे, कभी भोगते डोलो भाई, हाथ जोड़ रहे हो। पुलिस वाले फोटो में कहते रहे कभी कल तुम होते गौतम सुन लीजिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं अभी तो, और तारे फोटो खिंच के जब होते मत कीजिए भाई, हाथ जोड़ रहा हूं पे देख कभी भोगते डोलो थाने तहसील ने हाथ जोड़ रहा हूं भाई, मैं जिम्मेदार रहा हूं, फिर देख लीजिए। साथियों, हमारे समाज के दलित नेता जो कांग्रेस और भाजपा पार्टी में जाकर हमारे समाज के वोटों को बांटने का काम करते हैं, वोटों के ऊपर राजनीति करते हैं, आप उन्हीं का हाल देख लीजिए। आए दिन उनको पार्टी से मंचों से उतार दिया जाता है, उनको भाषण नहीं देने दिया जाता है, उनको खुलेआम जातिवादी उन पर टिप्पणी की जाती है। साथियों, ऐसे नेता जो एससी समाज से जाकर कांग्रेस और भाजपा में बैठते हैं, कांग्रेस और भाजपा ही उनका सम्मान नहीं दे पाती, वो नेता खुद अपना सम्मान नहीं करा पाते, तो वो आपका क्या सम्मान कराएंगे। साथियों, तो मैं आप लोगों से फिर से कहता हूं कि राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां दलित विरोधी, ओबीसी समाज विरोधी थे, दलित विरोधी ओबीसी समाज विरोधी है और दलित विरोधी और ओबीसी समाज विरोधी रहेंगे। साथियों, पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार यहां पर सत्ता में रही है और उनसे आप लोग 3 मुद्दों पे जरूर सवाल करना, आपके शिक्षा के मुद्दे, आपके रोजगार के और यहां पर आसमान छूती हुई महंगाई पे। साथियों, पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार के चलते हुए यहां पर हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो आप लोग सब जानते हैं। साथियों, पिछले 10 सालों में यहां पर 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल भाजपा की सरकार ने बंद कराए। इतना ही नहीं, बल्कि यहां पर जो 2,000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें आधों से ज्यादा सीनियर स्कूल्स में प्रिंसिपल्स और पढ़ाने के लिए टीचर्स तक नहीं रखे गए। इतना ही नहीं, बल्कि 2017 से हमारे युवा साथी जो कॉलेजेस में बैठे पढ़ रहे हैं, उनका भी 2017 से स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया गया है सरकार की ओर से। साथियों, यही है भाजपा की असली नीयत। वो चाहते ही नहीं कि हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। आए दिन यहां पर भाजपा की सरकार के चलते हुए पेपर लीक की खबरें आसमान छूती रही है। साथियों, कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी परीक्षा के पेपर ना लीक हुए हो। साथियों, हकीकत तो ये है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। एक तरफ भाजपा जो सत्ता में रहकर ऐसे काम करती आई और दूसरी कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में बैठकर हमारे बच्चों की शिक्षा से ऐसे खिलवाड़ करती आई और भाजपा को इन मुद्दों पे नहीं घेरा। साथियों, आदरणीय बहन जी का एक तरफ शासनकाल है, एक नीतियां है जिसके तहत चलकर आदरणीय बहन जी ने 7 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए 6
7 लाख की बच्चियों 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया। साथियों, इसी तरह जब आप सुंदर भटाना जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए सुंदर भटाना जी हजारों की संख्या में कई सौ स्कूल यहां पर खुलवाने का काम करेंगे। साथियों, अगर हम रोजगार की बात करें तो आज यहां पर 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप 36 की 36 बिरादरी आज यहां मौजूद है। कुछ लोग हमारे सुंदर भटाना जी का नाम खराब करना चाहते हैं, कुछ लोग यहां पर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, परंतु मैं जानता हूं हमारे मुसलमान भाइयों को, मैं जानता हूं हमारे गुर्जर भाइयों को, मैं जानता हूं हमारे दलित और सभी पिछड़े साथियों को कि वो सब बहुजन समाज पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं, एक साथ प्यार मोहब्बत से बैठकर बातचीत करते हैं और एक साथ एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने वाले हैं। साथियों, आज अगर यहां पर पिछले 4 इलेक्शनों में बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमान प्रत्याशी उतारा है और इसी भरोसे से आज हमने यहां पर सुंदर भटाना जी को उतारा है कि हमें पूरा भरोसा है कि मुसलमान समाज एक तरफा सुंदर भटाना जी के साथ यहां समर्थन में खड़ा है। और कुछ लोग मैं यहां मन से चेतावनी देता हूं, कुछ लोग जो उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो कुत्ती के सामने बटन दबने वाला है और सुंदर भटाना जी विधानसभा जानने वाले हैं। साथियों, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप लोगों का पूरा भरोसा है, आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप लोग सुंदर भटाना जी को विधानसभा भेजेंगे और यहाँ पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत करने का काम करेंगे। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा भाई सुंदर भटाना जी मान्य आकाश आनंद जी को गदा भेंट करके उनको सम्मान करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भाई सुंदर भटाना जी गदा भेंट करके मान्य आकाश आनंद जी का स्वागत करते हैं। और मैं समस्त क्षत्रिय बिरादरी के जितने भी साथी यहाँ लोग आए हैं, आप सबने इतना अच्छा कार्यक्रम बनाकर रखा, अपने मुख्य अतिथि को बड़ी चैन से सुना, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाकी आगे की कार्रवाई आपके सामने है।